ओम। उपस्थित सभी सज्जनों का अभिवादन है और आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। उसमें हम लेते हैं स्वस्तिवाचन प्रकरण को। 17वां मंत्र है। ये वजह से पुस्तक आपके लिए। हाँ, वैसे आप स्वयं ही अपने साधन से आते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो नमस्ते 17। आचार्य। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अब 17वां मंत्र पाठ करते हैं। इस पे थोड़ा ईश्वर का चिंतन करते हैं। आज आज भी मंगलाचरण हो चुका। हाँ, अभी शुरू करते हैं। अच्छा, अभी शुरू करें ना। हाँ, आइए इसको पाठ करते हैं। ओम अपामि वामप विश्वामनाहुति मपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्माद्युयोतनोरुणः शर्म यत्सता स्वस्ताये। ओम अपामि वामप विश्वामनाहुति मपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्माद्युयोतनोरुणः शर्म यत्सता स्वस्ताये। ओम शांति शांति शांति। अब हम इसमें स्वस्तिवाचन के प्रकरण में ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, दिव्य शक्तियों से कुछ प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं क्या प्रार्थना उनसे हमारी होती है। इसमें कहा अपामिबा मप विश्वा मनाहुति। अब यहाँ बड़ी संधियां हैं, इसलिए तोड़ के कुछ शब्दों को हमने यहाँ रखा। अब कौन से कुछ डिस्टर्ब होने लगा। अब इसमें संधिया अप अमीबाम अपामिबाम अप, ये पूरा शब्द इस तरह टूट गया। विश्वाम अनाहुतिम अपारातिम, इसको भी तोड़ दिया। विश्वाम अनाहुतिम अप अरातिम। दुर्विदत्राम, यहाँ दो शब्द है, इसको हाइपेन के द्वारा दिखा दिया गया। अघायतः, इसमें जो आ की मात्रा है उसका लोप हो गया, संधि। फिर आगे आज कुछ ट्रबल हुई है सेटिंग में, क्योंकि पूरा ही हटाना पड़ता है। देखते हैं अब इसमें आगे अघायतः अपने आप इसमें अघयतः बन गया। आरे देवा द्वेषो असमत असमद्युयोतनोरु, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा। असमत युयोतन उरु, अणह का न हो गया, संस्कृत में न को न हो जाता है। शर्म यच्छता, आक की जो मात्रा थी उसका संधि से लोप हो गया। यच्छता स्वस्थ है, इस तरह ये अब लोक संस्कृत में बदल गया। वैदिक संस्कृत का प्रयोग लोक संस्कृत में हमने उसको बदल दिया। अब अर्थ करने प्रयत्न करेंगे। तो शब्द का नियम है व अर्थ का नियम है, संबोधन पद को ढूंढ करके पहले रखिए किसको संबोधित किया जा रहा है। तो ये आरे देवा, ये संबोधन पद है।
कैसे पता लगता है संबोधन पद? इसमें स्वर लगे होते हैं। ये रे के ऊपर स्वर होगा और बा के नीचे आपका स्वर होगा, तो इससे पता लग जाता है। ये सर्वानुदात्त हो जाता है। कुछ हमारी प्रक्रिया है, जो स्वर संबंधी अध्ययन करते हैं वो जानते हैं। तो इससे हम पकड़ लेते हैं ये क्रिया है, ये संबोधन है, और ये सुबंत पद है। इसकी एक अलग पढ़ाई होती है। चलिए, अब हमने इसको रखा देवा, हे देवो, हे देवो, हे दिव्य शक्तियों। तो देव कौन हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से सभी देवों के जो परम देव है परमेश्वर यहाँ स्तुत है, क्योंकि उन्हीं के पास सामर्थ्य है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हितैषी हैं, जो प्राकृतिक देव हैं, और जो चेतन देव है, जड़ चेतन, समस्त देवों से यहाँ प्रार्थना है किसी से भी हमारा कल्याण हो जाए। कोई भी शक्ति हमारे सामने अगर है आदर्श के रूप में, वो हमारा कल्याण करे। इस तरह सभी से यहाँ देव शब्द से संबोधन है। बल्कि एक शब्द आता है विश्वे देवा। विश्वे देवा का मतलब है हे समस्त देव। इस तरह इनका संबोधन होता है। अब बात रही हे देवो, देवा, हे देवो, अमीबाम अप। अमीबाम रोग, रोग को अमीबा कहते हैं। अप, अप शब्द का अर्थ दूर करना, अपनोदन करना, दूर भगाना। तो इसलिए सभी दिव्य शक्तियों से हमारी प्रार्थना है, जड़ चेतन शक्तियों से और उस परम शक्ति से, रोग को अप हमसे दूर करो। कितना सुंदर शब्द है, अपामिबा, अप अमीबाम। यहाँ अमीबाम, फिर यहाँ अप शब्द और बच गया, फिर अगली में लगेगा। तो फिर उसको लेते हैं, हे देवो अमीबाम अप विश्वाम अनाहुतिम अप, विश्वाम अनाहुतिम। ये अप शब्द यहीं तक ये शब्दों को लिया। तो विश्वाम अनाहुतिम, तो विश्वाम, विश्वाम से समस्त, और अनाहुतिम जो आहुति न देने की विधि है, अयज्ञीय विधि है। हमें यज्ञीय शब्द में बड़ी मात्रा डालने में थोड़ी कठिनाई होती है, हमें संस्कृत वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिंदी में चल जाती है। हिंदी में तो बड़ी मात्रा के बिना काम नहीं चलती। तो इस तरह अब बड़ी डिसमिस होती है। हमने इसको दोनों मात्राएं चल सकती हैं, विकल्प है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं कि अजज्जीय में हमने बड़ी नहीं लिखी या छोटी लिख दी, गलती हो गई। तो विश्वाम अनाहुतिम, समस्त अजज्ञीय भावना को अप हमसे दूर करो। तो विश्वाम अनाहुतिम अप, जो समर्थ है उसी से प्रार्थना है, वही देव है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उससे तो हम प्रार्थना करते ही नहीं है। और हम अपने रहन सहन से, अपने परिवेश में से अपने आदर्श व्यक्ति को चुनते हैं, और उनसे इन जो हमारी मांगे हैं, जिनके हटने पर हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, तो उनको हम पॉइंट आउट करके उनसे निवेदन करते हैं, हे देवो अमीबाम अप, क्योंकि रोग हम हमारे साथ है। तो यानी पुरुषार्थ करते हुए जब कभी प्रार्थना मिले, तो आपको कई लोग टिप्पणी करते हैं, विशेषतः वो टिप्पणी करते हैं, क्या नाम, रजनीश, उनकी ग्रंथ, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में इस तरह टिप्पणियां हैं। वो जैन संप्रदाय के हैं, तो इसलिए वो टिप्पणी करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे प्रार्थना के पीछे पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो। पहले तो आपकी समस्या को आप सामने रखो, तो समस्याएं सामने रहेगी तब जा करके फिर आप प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए यहाँ जो बातें हैं, एक व्यक्ति बड़े डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं थोड़ी देर, 1 मिनट उनसे निपटता हूँ। आप
चलिए अब संकट जो थी से था वो टल गया। आइए फिर देखते हैं विश्वाम अमीबाम अप। तो जो विश्व की जो समस्त रोग है, रोग रूपी जो पीड़ाएं हैं, उनसे हम उनको हमसे दूर करो, और विश्वाम अनाहुतिम अजज्ञीय भावना को भी हमसे दूर करो। तो अजज्ञीय भावना, यज्ञ यानी शुभ और श्रेष्ठ कर्मों को हम यज्ञ कहते हैं। तो ऐसे जो शुभ और श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए, जिनके कारण हम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे जो अजज्ञीय भावना है, अब क्या करें, लोग तो बीच बीच में आके तंग करते हैं। अब पढ़ने के लिए एक माहौल होना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं। अनाहुतिम, तो संपूर्ण जो अजज्ञीय भावना है, शुभ और श्रेष्ठ कर्म न करने की जो स्थिति है, उसको भी हमसे दूर करो, हमसे शुभ और श्रेष्ठ कर्म हो। फिर आगे क्या कहते हैं, अपारातिम, इसको तोड़ दीजिए, अरातिम अप अरातिम अपारातिम। तो अरातिम अरातिम अदान वृत्ति या कंजूसी भाव, इनको भी क्या करिए ना, कंजूसी भाव को भी दूर करें। यहाँ अप होना चाहिए, ये मेरे ओर से त्रुटि है, नहीं, कंजूसी भाव को भी दूर करें। क्या सिस्टम है, अब ये हो नहीं पाएगा, ट्रबल ही हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो हो जाता था सिस्टम से, कुछ अलग अलग वो इंटरफेस बनाता है जो समझ कम आता। अब देखते हैं कंजू अरातिम अपारातिम। लेकिन ये अराती जो है, वो किस तरह अराती है, ठीक है, टाइपिंग ठीक है मेरी ओर से, आपकी त्रुटि नहीं है। यहाँ अराती शब्द को किस व्यक्ति की अराती, यहाँ उसके लिए और दो विशेषण दिया गया है। जो हमारे अंदर कंजूसी भाव है उसको भी दूर करो, और साथ में कहते हैं अप शब्द दो क्रियाओं को जोड़ रहा है, और अघायतः, अघायतः अघम आचरति इति अघायत, आचरण करने के अर्थ में यतः शब्द का प्रयोग होता है, यत प्रत्यय। इस तरह अघम आचरति इति अघायतः। तो इसलिए अघ का, अघ यानी पाप का, जो आहंती अघ, जो व्यापक रूप से, यानी व्यापक रूप से हनन करता है, तो आघ होना चाहिए। आघ क्यों हुआ, तो हन धातु को घ आदेश हुआ, लेकिन अ को भी ह्रस्व हो जाता, आ को ह्रस्व हो जाता है, तो इसलिए आहंती अघ, आ शब्द का प्रयोग होगा अर्थ करने में, लेकिन जब शब्द बनेगा तब तो अघ होगा। तो व्यापक रूप से जो हमारे नुकसान करता है उसका नाम अघ है। ऐसे अघ का जो आचरण करता है, यानी पापाचरण करने वाले जो पुरुष है, उसकी षष्ठी विभक्ति में यहाँ प्रयोग है। ऐसे पुरुष की जो दुर्विदत्राम, दुष्ट बुद्धि है, पापाचरण करने वाले पुरुष की जो दुष्ट बुद्धि है, उसका भी दूरीकरण करो। तो अप शब्द यहाँ और आति का दूरीकरण करने के लिए कंजूसी भाव को, और दुर्विदत्राम अघायतः दुर्विदत्राम अप, तो इस तरह पापाचरण करने वाले पुरुष की जो दुष्ट बुद्धि है उसको दूर करो। तो कंजूसी भाव को कैसे दूर करो ना, समाज कल्याण के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। इसमें कहा गया, किसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में, हिरियादेयम, लज्जा से भी हमें समाज कल्याण के लिए कुछ समय दान करना चाहिए, कुछ धन दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। क्यों, लज्जा से अभिप्राय है कि आपके मित्र लोग ही कहेंगे भैया तुम समर्थ हो, कुछ दे नहीं रहे हो, ये आदमी कंजूस है। तो इस तरह लज्जा के वश में वर्ती होकर के भी कुछ करना चाहिए। हिरियादेयम, भियादेयम, भय से भी हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। भय इसलिए क्योंकि क्या पता अगले जन्म में साधन हमें मिले या न मिले। अभी हमें साधन मिला हुआ है, जो कुछ हो सके, ऐसा नहीं कि हम सब लुटा देते हैं, लेकिन जो हमसे हो सके हमें उसका दान करना चाहिए। संविदा देयम, संविदा
पूरी समझदारी के साथ आप दें, इसमें संदेह ही ना रखें मैं निरर्थक दे रहा हूं, क्योंकि समाज और सामाजिकों में आपका प्रेम है, इन्हीं समाज से तो हमने लिया और इन्हीं समाज को ही हमने देने का बेड़ा उठाया, तो इसमें हानि क्या है। तो इस तरह ये क्रियादेयम धियादेयम संविदादेयम, इस तरह शब्द का आप हमेशा स्मरण रखें। तो अब देखते हैं अरातिम अदान वृत्ति, यानी कंजूसी भाव को दूर करो। पापाचरण करने वाले व्यक्ति की जो दुष्ट बुद्धि है उसको भी दूर करो, यानी हम पापाचरण न करें। और पापाचरण करने की जो दुष्ट बुद्धि है, हर पापाचरण करने वाले व्यक्ति भी अपना तर्क देता है, और कोई है दूसरा व्यवसाय जिससे हम अमीर बन सकें। अगर हम ये पापाचरण करने वाले काम करते हैं, आप हमें रोकते क्यों? रोटी आप खिलाओगे, आपके पास नौकरी करेंगे तो आप कितना तनख्वाह दोगे? तो इसलिए जो मिला है हम करते हैं, हमारे पर टिप्पणी न करो। तो इस तरह जो दुष्ट बुद्धि है उसको भी दूर करो, हमारी बुद्धि इतनी पवित्र करो जहां अच्छा है उसको ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति हम में उत्पन्न हो जाए। क्या बढ़िया विचार है, देखिए। फिर कहते हैं आरे देवा देशो असमत दुयोतन, असमत युयोतन। तो देवा शब्द जा चुका है संबोधन में, हमारे पास बचा असमत द्वेष आरे युयोतन। अस्मत यानी हमसे, हमसे द्वेष, द्वेष भावना को अस्मत हमसे आरे यानी दूर कहीं पर ले जाकर, युयोतन, युयोतन अलग करने के अर्थ में, जो यु धातु होती है अलग करना, पृथक करना। तो दूर कहीं ले जाकर के द्वेष भावना को दूर करो। दूर कहीं से अभिप्राय है पास में अगर द्वेष भावना रहेगा फिर पनप सकता है। तो इस तरह उन्होंने शब्दावली का प्रयोग करके कहा हमेशा ही हमसे द्वेष भावना दूर कर दो, हम किसी को द्वेषी ही ना माने। तो इस तरह भावना, सबको हम मित्र माने, इस तरह भावना हमारे अंदर आप भर दो। फिर आगे क्या कहता है, द्वेष असमत आरे दुयोतन, निकाल करके हमेशा के लिए हमसे द्वेष भावना को दूर करो। और न उरु शर्म यच्छत, क्या बढ़िया कहा, न हमारे लिए, हमारे स्वस्ति के लिए, हमारी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए, उरु शर्म यच्छत, यच्छत यानी प्रदान करना। तो उरु शर्म, शर्म शब्द का दो अर्थ होता है, गृह और सुख। तो यहाँ सुख, सुख अर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो हमारे लिए उरु शर्म, व्यापक सुख प्रदान करो। जीवन में भौतिक और जो आध्यात्मिक ये सुख मिल जाए, और किसकी क्या आवश्यकता है। तो यही व्यापक सुख है, दोनों तरह के सुख से हमें व्यापकता प्रदान करो। आइए फिर इसको कंक्लूड करते हैं। क्या हमने पढ़ा, सभी दिव्य शक्तियों से, विशेषतः समस्त शक्तियों से प्रार्थना करते हुए भी अभिमानी व्यपदेशवत, हमने एक सूत्र पढ़ा था, वेदांत दर्शन का कभी संकेत किया था, परमेश्वर की स्तुति होती है। बाकी अगर गौण जड़ चेतन आप मान ले जो समर्थ हैं, उनकी भी हम स्तुति कर सकते हैं, ये भी गृहीत हो सकता है। लेकिन इनका भी ग्रहण ना हो, कहीं कहीं संगति न बैठता हो, अभिमानी जो देवता है यानी उसमें व्याप्त जो परम पिता है उसी से हम स्तुति करते हैं। यानी जड़ चेतन और परम पिता समस्त हमारे हितैषी शक्तियों से हमारी प्रार्थना है, हमारे जीवन में रोगों को दूर करो, स्वस्थ और सक्रिय बने रहे। और क्या चाहिए, विश्वाम अनाहुतिम समस्त अजज्ञीय भावना को हमसे दूर करो। ये मंत्र तो बहुत बढ़िया मंत्र है, अर्थ मनन के साथ इसका पाठ करना चाहिए। अदान वृत्ति को हमारे जीवन से आप निकालो। अघायता पापाचरण करने वाले पुरुष की नहीं, मुझ पुरुष की, तो पापाचरण करने वाले, मैं जब पापाचरण करता हूँ अपना बड़ा तर्क देता हूँ। तो इसीलिए इस तरह जो हमारी दुष्ट बुद्धि है उसको भी आप दूर करो हमसे, और द्वेष भावना को हमसे भी आप दूर करो, हमेशा के लिए हटा दो, दूर कहीं ले जाकर। ना स्वस्थ है, हमारे कल्याण के लिए व्यापक सुख प्रदान करो, इतना सुख प्रदान करो कि जीवन के रहते हम कह सकें, हे ईश्वर आपने हमें बहुत कुछ दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जब इच्छा तब आप हमारा जीवन शांत कर सकते हैं, हमें नया अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ अवसर हमारे जीवन में आए। तो इस तरह आज का बढ़िया प्रकरण रहा। ये कुछ मित्र लोग आते रहे आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता रहा, लेकिन ये तो होना चाहिए, मित्रों के लिए तो डिस्टर्ब होना चाहिए। इन्हीं के कारण ही सुख खुशियां हैं, सुख है। चलिए, धन्यवाद। ईश्वर का विशेष रूप से धन्यवाद। अब नया दर्शन के प्रकरण पर चलते हैं। कुछ वजह साहब कहते हैं। ओम आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि हाँ वो जी। 7 बजे अवश्य मिल जाएं। 7 बजे के बाद आते हैं तो देखिए आज कितनी आचार्य जी को भी प्रॉब्लम होती है आपको ज्वाइन कराने के लिए, तो हमारा भी बीच में व्यवधान होता है। तो मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि 7 बजे जुड़ जाएं। 7 बजने में मैं 5 आप मिनट सबसे में क्षमा चाहती हूँ कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये चोट लगी है, तो जी कोई ना कोई घर में आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा समय क्षमा। कोई नहीं, ठीक धन्यवाद। है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सबसे अनुरोध है जहाँ तक हो सके समय पर आएं ताकि बीच में व्यवधान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आचार्य जी धन्यवाद आगे मुझे आगे समय से देने मेरी के लिए। कोशिश होगी कि व्यवधान नहीं करूंगी। हाँ, कोई नहीं, माता जी तो स्वागत के योग्य है। अरे मित्रों के लिए तो सारा कुछ है। मित्र का मतलब है स्नेह जो करता है वो मित्र है। तो अगर मित्र नहीं है तो फिर जीवन ये में आनंद कहाँ। ये आपका जो बड़प्पन है ना, यही मुझे मार देता है बस। चलिए, कुछ वजह साहब कहते हैं। वजह साहब, शर्म, हाँ, झुका देता है मुझे आपके चरणों में। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शर्म है गृह, और गृह घर के अर्थ में, और एक सुख, उरु शर्म यच्छता। हाँ, वयम ते शर्मणि श्याम, हम आपके सुख में रहे, या शर्म आपके आश्रय में रहे। इस तरह वेद में प्रयोग आता है। और ये वैदिक शब्द बड़े होते हैं, उनको वैदिक शब्द को फिर हम लौकिक में कन्वर्ट करते हैं, कहीं व्यापक अर्थ देते हैं। तो इसलिए वेद का एक अलग स्वरूप है। ऐसा नहीं कि जो संस्कृत पढ़ लिया वो वेद पढ़ लेगा, लेकिन संस्कृत वालों को वेद की जानकारी होती नहीं है। यक्षता लिखा है, आप क्या करेंगे? यक्षता को कहाँ घटाएंगे? तो क्यों लोप होगा? तो ये सारा ज्ञान होना चाहिए। तो जो लगा हुआ होता है संस्कृतज्ञ, बल्कि व्याकरण दोनों ही है, वैदिक और लौकिक दोनों हम पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ाई हो जाती है तो वैदिक व्याकरण पे कोई नजर नहीं डालता। चलिए, इस तरह कुछ अध्ययन किया, और नया प्रकरण आज बहुत बढ़िया है। और इसमें अनुराधा जी का तो धन्यवाद दिए बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। एक बढ़िया लगन के साथ हमारे साथ एक वीडियो है, देखते हैं आगे। धन्यवाद कैसे? आपका भी धन्यवाद। हाँ, इससे प्रोत्साहन मिलता रहता है लिखने के लिए। कोई नहीं, आपके लिए प्रोत्साहन क्या करना, लेकिन आप एक साधिका है, ये बड़ी बात है। आगे देख, आज एक नया प्रकरण लेते हैं, संख्या एकांतवाद की समीक्षा। आज बढ़िया प्रकरण है, ध्यान से इसको देखिएगा। संख्या एकांतवाद की समीक्षा, और फिर जो प्रवृत्ति के बाद फल नामक प्रमेय में हमारा प्रवेश होगा। तो ये फल नामक प्रमेय का प्रथम प्रकरण होगा। तो 3 सूत्र लगातार आएगा संख्या एकांतवाद के संदर्भ। ये संख्या भी एक प्रमेय है? नहीं, ये तो नहीं है। ये जो है प्रवृत्ति का एक अंग है, संख्या। और फल कौन सा नंबर प्रमेय आएगा फिर? इसके बाद फल का कौन सा नंबर है? अब गिनते हैं। आत्मा शरीर इंद्रियार्थ मनः, मन बुद्धि। आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। हाँ, प्रत्यभाव। अनुराधा जी आप बंद करो अपना माइक। अनुराधा जी आवाज वापस आती है आपके माइक से। हाँ, धन्यवाद। तो अनुराधा जी बंद कर दीजिए। तो आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव,
ये 9वां प्रमेय खत्म हो चुका है और फल आएगा। आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फलम, फिर दुख अपवर्ग, इसके बाद और 2 बचेंगे, तो ये 9वां प्रमेय आएगा। तो अभी तो 8वां प्रमेय का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, देखते हैं। संख्या एकांतवाद की समीक्षा, क्या प्रसंग है? जब भाष्य पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसका सार है, संसार की सभी वस्तु सभी पदार्थ सत्तात्मक होने से एक हैं। अब कहां पर है? सूत्र संख्या बजा साहब आप निकालिए, ये आपको मिलेगा सूत्र संख्या 41 सूत्र 505 नंबर पृष्ठ है मेरी पुस्तक में। संख्यिकांता सिद्धि, इस तरह एक प्रकरण है। अब इसमें कहा, इससे पूर्व कुछ भूमिका बनती है, इसको अवतरणिका कहते हैं हम लोग संस्कृत वाले, यानी सीढ़ी है इस सूत्र तक पहुंचने के लिए। तो स्वयं भाष्यकार ने एक सीढ़ी बनाई। क्या बनाई? उससे पूर्व सर्वमेकम सद विशेषात, सद अविशेषात, सद अविशेषात, सब कुछ एक मानते हैं। सारा संसार में एक ही पदार्थ होता है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं, एक ही वस्तु है सारे संसार में। क्यों? सभी पदार्थ सत्तात्मक होने से, क्योंकि पूर्व प्रकरण जो था सत्ता में ही खत्म हुआ था, इसलिए आपने सत्ता को सब कुछ माना, तो इसलिए पूर्व प्रकरण जो है तो उस हिसाब से हम कहते हैं सभी पदार्थ सत्तात्मक है, तो इसलिए सब कुछ एक है। इस तरह अगर हम माने सब कुछ एक है, तो निश्चित रूप से हमारा जो पक्ष है वो स्थापित हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ आगे विवेचना होगी तो कठिनाई होगी, तो मैंने इसको यहाँ क्लियर कर दिया ताकि आगे कठिनाई आपको ना हो। तो क्या इसकी एक समीक्षा कर दी कि यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य लेते हैं। ये छोटा सा वाक्य है, संसार की सभी वस्तु सत्तात्मक होने से एक हैं। इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया कि प्रतिज्ञा ये क्या करना चाहते हैं ग्रंथकार। यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य है सभी पदार्थ एक हैं, ये इनके प्रतिज्ञा वाक्य है। और हेतु क्या देते हैं इसमें कि सत्तात्मक होने से, सत्स्वरूप होने से, ये इस हेतु के कारण सभी के अस्तित्व यथार्थ होने से, सभी अपने आप में पूर्ण होने से निश्चित रूप से सत्तात्मक है। और जो सत्तात्मक है तो संसार में उन्हीं पदार्थों का जमा बड़ा है, तो इसलिए सारा संसार सत्तात्मक पदार्थों से भरे होने से संसार एक तत्वात्मक है, इसमें 2 3 4 तत्व है नहीं। तो इस तरह ये उन्होंने एक अवतरणिका भाष्यकार ने बनाई। फिर कहा इसी से काम नहीं चलता, इसी न्याय से कुछ लोग और तर्क देते हैं, संसार में सभी सत्तात्मक पदार्थ 2 हैं। 2 हैं तो भैया तर्क दो, हेतु दो। प्रतिज्ञा वाक्य तो आपके 2 हैं, तो सत और असत रूप होने से कुछ में सत रूप है, कुछ में असत रूप है, कोई गलत आचरण है, कोई अच्छा आचरण है। तो इसलिए इस तरह ये भी एक सिद्धांत है। कुछ लोग 3 पदार्थ मानते हैं, उनके पीछे भी उनके हेतु हैं। हेतु हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जो जानता है, जानने की कोशिश करता है। ज्ञान जिसको आधार बना करके वो जानने की कोशिश करता है, ज्ञाता। और ज्ञेय, और आखिर में जिसको जानता है वो ज्ञेय है। इस तरह 3, एक बाद ये भी है। कुछ लोगों के मत में कुल 4 प्रकार के सांसारिक पदार्थ हैं। तो क्या है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाता जो जानने की कोशिश करता है, हम सब है। प्रमाण जिन साधनों से हम जानते हैं, आंख रूपी साधन से हमने पंखे को जाना। प्रमेय जिसका ज्ञान हो जाता है हमें। प्रमेय जो आखिर में जो सिद्धि हमें मिलती है, तो वो है प्रमेय। और प्रमिति, और उसको जान करके जो संस्कार हमारे अंदर बैठ जाती है, कि निश्चित रूप से जब पंखे की बात आएगी तो इस तरह पदार्थ हमारी स्मृति में उभरने लगेगी। तो इस तरह इन्होंने, किसने? ये जो हमारे भाष्यकार ने इस तरह विचार दिया। मैंने उदयवीर जी के सिद्धांत पढ़ा,
तो उदयवीर जी कहते हैं वो अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं, नहीं संसार में 3 पदार्थ है, 4 पदार्थ है, प्रकृति है, फलाने है। हमें तो भैया भाष्यकार के आधार पे चलना है, हमें सूत्रकार के अनुसार चलना है, इसलिए उदयवीर के ये जो विचार है यहाँ ग्राह्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़े विद्वान है उदयवीर जी। चलिए, तो इस तरह हमारे भाष्यकार ने क्लियर किया। अब ये जो भूमिका बनी, इस भूमिका के आधार पर अगले सूत्र की व्याख्या करते हैं। यहीं से शुरू होता है संख्या एकांतवाद। संख्या एकांतवाद, एकांत का मतलब ही शब्द बार बार लगाएंगे। तो सूत्र पढ़ते हैं संख्या एकांता सिद्धि, संख्या की एकांत सिद्धि, इस तरह हम मानते हैं। एकांत असिद्धि, एकांत सिद्धि को हम नहीं मानते हैं। देखिए एकांता सिद्धि आ की मात्रा है, यहाँ असिद्धि शब्द निकलेगा, तो संख्या की एकांतता की असिद्धि हम मानते हैं, सिद्धि नहीं मानते। ये सिद्धांति का पक्ष है। क्यों? कारणानुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, कारणानुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, इसको तोड़ेंगे, कारण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, कारण की अनुपपत्ति होनी और उपपत्ति होनी, ये दोनों स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों द्वारा यह सिद्ध हो जाती है कि संख्या की एकांतता असिद्ध है। फिर एक बार खोलता हूं, कारण की उपपत्ति हो, कारण यानी हेतु, हेतु मिले और उपपत्ति न हो, हेतु न मिले, इन दोनों स्थितियों द्वारा यह सिद्ध हो जाती है कि संख्या में जो एकांतता, जो ही शब्द लगा करके सिद्धांत का आप प्रतिपादन करते हैं, वह असिद्ध है। अब क्या है, भाष्य जब खोलेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। संसार के सभी पदार्थ एक हैं, दो हैं, तीन हैं आदि मान्यताएं असिद्ध है, क्योंकि ये संख्या की मान्यता है। इनको सिद्ध करने के लिए हेतु या कारण अपने प्रतिज्ञा वाक्य से अलग हो या न हो, कोई मायने नहीं रखते। यानी जो आपने कहा संसार के सभी पदार्थ एक ही हैं, दो ही हैं, तीन ही हैं, अगर इस तरह आपने ही शब्द लगा दिया तो एकांत केवल ही, एक अंत, एक शब्द के साथ ही संसार के सभी पदार्थ को आपने तोल दिया, दो शब्द के साथ संसार के सभी पदार्थों को तोल दिया, तीन शब्द के साथ संसार के सभी पदार्थों को तोल दिया। तो इस तरह जब एक ही संख्या, दो ही संख्या, इस एकांत, एकांत का मतलब ही, तो इस तरह जब आपने कल्पना कर ली तो आपकी मान्यताएं असिद्ध हो गई। क्यों असिद्ध है? क्योंकि आप भले ही इसकी पुष्टि में हेतु दे या न दे, तो वो हेतु अब मायने नहीं रखने वाले होते हैं। अब प्रश्न समझ में नहीं आया तो भाष्य सार से हमने इस विचार को उठाया। जब इस ब्रह्मांड में ब्रह्म को आपने एक ही मान लिया, तो उसकी पुष्टि में जो हेतु देना है चाहते हैं, उसे कहां से दोगे? संसार में एक सत्ता है और दो ही है नहीं। जब दो है नहीं तो फिर आपने प्रतिज्ञा वाक्य तो बना दी, लेकिन हेतु कहां से दोगे? क्योंकि और दूसरा कुछ होता नहीं है। हेतु तो वह होता है जो प्रतिज्ञा वाक्य से अलग है, उसको हम हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है? उत्पत्ति धर्मक होने से। और जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है तो वो अवश्य विनाश को प्राप्त करता है, जैसे घड़ा। अब घट और शब्द, इन दोनों में भिन्नता तो है ना, तो लेकिन आप कहां से देते हो हेतु? हेतु इसी संसार से देते हो और मानते हो कि ये संसार एक पदार्थ वाला है, और तुलना के लिए जब दूसरा पदार्थ आपके पास होता नहीं है तो ऐसी स्थिति में काम नहीं चलता। यानी जो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है उसका अवयव कभी भी हेतु नहीं हो सकता, ये शास्त्र का सिद्धांत है। नोट करना है तो इसको नोट कर लें। जो प्रतिज्ञा वाक्य होता है उसका जो अवयव कहलाता है वो कभी भी आपका हेतु नहीं बन सकता। तो इसलिए कारण की उपपत्ति हो, आप कारण दें, हेतु बताएं या न बताएं, अगर आप हेतु यहाँ बताते हैं तो वो हेतु गलत है, क्योंकि इसी संसार से आप हेतु दोगे।
अगर आप बताना नहीं चाहते हैं, आगे चलते हैं, निश्चित ही आप इस ब्रह्म में ब्रह्मांड शरीर से दोगे, जो सिद्धांत का विपरीत होगा। अगर आप हेतु दूसरा देना चाहते हैं, अगर आप ब्रह्मांड से भिन्न किसी दूसरे साधन को हेतु बनाना चाहते हैं, तो भी यह प्रयास आपका असंभव सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न और कौन सा ब्रह्मांड है। इसलिए दोनों ओर आपके कारण असिद्ध होने से यह मान्यता गलत सिद्ध होती है। यानी ब्रह्म से भिन्न और दूसरा कोई ब्रह्मांड है नहीं। तो मैं एक बढ़िया सीरियल बच्चों के साथ देखता हूँ, जब भोजन करता हूँ उस समय, शिव शक्ति, क्योंकि शिव पुराण मैंने पढ़ा नहीं, सारे पुराण तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो उसमें भी कहते हैं कि कार्तिक कहते हैं अपनी पत्नी से कि चलो ये शिव और पार्वती हमें तंग करते हैं, इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं चले जाते हैं। तो बस मैं मन ही मन सोच रहा था, बताऊं किसे कौन समझे कि ब्रह्मांड से भिन्न तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ ब्रह्म के अंड है। अंड यानी ब्रह्म के अंडमय शरीर में, अंडे जैसा शरीर में सब कुछ समाया हुआ है, और इस ब्रह्मांड से बाहर कहाँ जाए। भले राइटर को ये ज्ञान होता तो इस तरह शब्दावली का वो प्रयोग नहीं करता। तो इसी तरह यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये हमारे गैलेक्सी की बात नहीं कही जा रही है, ब्रह्मांड का मतलब संपूर्ण सृष्टि का ही कथन है। तो इसलिए ब्रह्मांड से हम हेतु नहीं निकाल सकते, और ब्रह्मांड से बाहर आप देना चाहें तो भी ये कल्पना आपका निरर्थक है, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर कुछ होता नहीं है। अगर ब्रह्मांड कह दिया तो संपूर्ण सृष्टि का ये ग्रहण हो गया। तो कारण की हेतु की उपपत्ति हो, हेतु आप रखें, या हेतु की अनुपपत्ति हो, हेतु आप न रखें, तो दोनों स्थितियों में आपका ये सिद्धांत मान्य नहीं है। 1, 2, 3 आदि सिद्धांत मान्य नहीं है, इनके हेतु नहीं बन पाते। प्रतिज्ञा और हेतु ये दोनों पुष्ट हों, आगे हम विचार करेंगे उदाहरण आदि पर। तो इस तरह इन्होंने एक पक्ष रखा। आगे देखते हैं पूर्व पक्षी ने फिर इसको कैसे काटा, फिर सिद्धांत आखिर में कुछ बताएंगे। आगे 42 नंबर पे बड़ा साहब समझ में आ गया? बड़ा साहब कोई समझ आ गई तो बढ़िया हो गया। आगे देखते, न कारण वयभावात, न ये तो हमें सब पता है, जब न आ जाएगा हम लगा देंगे आपका कथन ठीक नहीं है, तो आपकी बात गलत है, ये हमारी शब्दावली है। तो आपका कथन ठीक नहीं है। किसका? सिद्धांति का कथन ठीक नहीं। कारणावयव भावात, जबरदस्त इन्होंने तर्क दिया इसमें। कारणावयव भावात, इसको विचार करिए कि कैसे हमारे पूर्वाचार्य होते थे। कारण के अवयव भावात, जिसे आप कारण कहते हैं, कारण यानी हेतु कहते हैं, वह हेतु अवयव बन सकता है। कौन कहा कि हेतु अवयव नहीं बनेगा? प्रतिज्ञा वाक्य के अवयव हेतु नहीं कहला सकता, कौन कहेगा? उन्होंने तर्क रखा प्रतिज्ञा वाक्य के अवयव भी हेतु बन सकते हैं। देखिए कैसे उन्होंने सिद्ध किया। सिद्धांति का बात गलत है, क्योंकि अवयव भावात अवश्य प्रतिज्ञा के अवयव हेतु बन सकते हैं। 1, 2 आदि सांसारिक पदार्थों की मान्यता की पुष्टि में हम उन पदार्थों के अभिन्न भागों को प्रमाण मानकर हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि कर लेंगे। अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य इतना ही व्यापक है कि हम उससे हेतु निकालकर प्रतिज्ञा की पुष्टि कर लेंगे। उन्होंने दिया सूत्र में, तो कैसे पुष्टि करेंगे ये भाष्यकार को चक्कर आने लगा। भाष्यकार उसको समझाएंगे। आचार्य जी प्रतिज्ञा वाक्य तो साध्य है ना? हाँ नहीं, प्रतिज्ञा वाक्य साध्य है ना? नहीं, 2 स्तर के होते हैं। पहले माइक बंद कर दीजिए। साध्य भी है और सिद्ध भी है। जो सिद्ध प्रतिज्ञा वाक्य है तो उससे हेतु निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ ना, ये साध्य स्तर में नहीं गया अभी। सिद्ध गलत का सिद्ध प्रतिज्ञा वाक्य के हेतु निकाले जा सकते हैं प्रतिज्ञा वाक्य के अवयव से, लेकिन जो साध्य स्तर में है अभी भी 1, 2, 3 ये सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ है। तो ऐसे जो असिद्ध हैं यानी साध्य स्तर के प्रतिज्ञा वाक्य हैं, उनके अवयव कभी भी हेतु नहीं बन सकते। अभी क्लियर होगा, थोड़ा हम धीरज रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं,
प्रतिज्ञा, हर प्रतिज्ञा वाक्य के अवयव से हम हेतु निकाल सकते हैं, कारण निकाल सकते हैं, अवयव का सद्भाव वहां देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है? देखिए, पूर्व पक्षी की मान्यता ऐसी जान पड़ती है कि कोई अगर परिवार के लिए 2 अतिरिक्त कमरे बनाना चाहता है तो उसे मौजूदा भवन को गिराकर 2 अतिरिक्त कमरे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे होगा? अपितु मौजूदा भवन के कमरे के अंदर 2 छोटे छोटे कमरे बनाए जा सकते हैं, और वे कमरे अवश्य बताएंगे कि हम अपने इस भवन रूपी प्रतिज्ञा वाक्य के, यानी इस विशाल भवन के हेतु हैं, परिचायक हैं, कारण हैं। यहाँ स्वीकृत अवयवी के अवयव ही उसकी सिद्धि में कारण या हेतु हैं। विषय समझ में आया? हमें भवन बनाना है, बच्चे बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गया है, तो 2-4 कमरे बनाना है। अब हमें भवन पूरा गिराने की आवश्यकता नहीं, या बच्चा विदेश से आया है, बहू विदेश से आए हैं, या 2-4 मेहमान आ गए हैं, वो 2-4 साल रुकेंगे यहाँ, तो इसलिए हम पार्टीशन बना देंगे बड़े कमरे में। तो इसलिए कमरे हमें मिल जाएंगे जहां जहां बड़े बड़े कमरे हैं, और ये जो पार्टीशन बनेगा ये तो बड़े कमरे का ही हिस्सा होगा। तो इसी न्याय से संसार ब्रह्ममय है, हमने 1 माना, 2 माना या 5 माना अपने सिद्धांत से, और हेतु फिर हम उसी ब्रह्म में जो संसार है किसी एक छोटे अवयव से दे सकते हैं, और वो हर एक हेतु बताएगा, हर एक कमरा बताएगा कि मैं विशाल भवन का हिस्सा हूं, और हर एक हेतु बताएगा कि निश्चित रूप से मैं अपनी प्रतिज्ञा वाक्य की पुष्टि कर रहा हूं। तो इसलिए इन्होंने, पूर्व पक्षी ने तर्क रखा, प्रतिज्ञा वाक्य के अवयवों से भी हम क्या निकाल सकते हैं? हेतु निकाल सकते हैं। इस तरह उन्होंने प्रतिज्ञा रखी। तो ये बात हुई। क्या बात हुई? कि नहीं, आपने गलत कहा कि प्रतिज्ञा वाक्य के अवयव नहीं बन सकते, प्रतिज्ञा वाक्य से भी अवयव को मान करके उससे हेतु निकाल सकते। इस तरह अब फिर समाधान सिद्धांत दे देता है। क्या देता है? देखिए, निरवयवत्वात् अहेतु, निरवयवत्वात् अहेतु, निरअवयव नहीं है अवयव जिसका। तो इस तरह जब पूर्व पक्षी ने संसार के सभी पदार्थों को 1, 2 या 3 आदि ही हैं ऐसा संख्यिकांतवाद मान लिया, तो हेतु के लिए कारण कहाँ से लाएगा? कारण के लिए कोई अवयवी ही नहीं रहा, क्योंकि बात रही अवयव ही नहीं रहा, क्योंकि प्रतिज्ञा में तो सारा जो अवयवी है उसका कथन कर दिया ना। इन्होंने यही दिया कि आप हेतु बनाओगे, यानी हेतु बनाओगे, हेतु अगर पृथक हो तभी ना बनाओगे। तो कहीं कोई पृथक ही नहीं, कमरे का जो उदाहरण दिया, तो पूरा भवन में 1 कमरा तो नहीं था ना, कई कमरे थे। जब भवन में पृथक पृथक था, तभी ये कुछ हो सकता है, 1 कमरे में पार्टीशन बना सकते हो। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने एक ही मान लिया, एक ही सत्ता मान लिया, तो कोई पृथक अवयव ही नहीं रहा, सभी अवयव उस विशाल भवन के हिस्सा है, विशाल संसार, विशाल ब्रह्म के अंश है। तो इसलिए निरवयवित्वात् अहेतु, कोई अवयव ही अलग से नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कभी भी प्रतिज्ञा वाक्य से हम अवयव नहीं निकाल सकते, प्रतिज्ञा वाक्य को छू नहीं सकते। प्रतिज्ञा वाक्य अलग है, हेतु अलग है, उदाहरण अलग है, उपनय निगमन अलग है। इस तरह इसका समाधान किया। भले ही आपके तर्क में बल हो, लेकिन भवन के साथ ब्रह्मांड की तुलना नहीं किया जा सकता। भवन में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न भवन बने हुए हैं। अगर 1 तत्व मान लिया, 2 तत्व मान लिया, 3 तत्व मान लिया, तो निश्चित रूप से उन्हीं तत्वों में वो सारा संसार समेट गया ना, और 4 तत्व तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपका कथन गलत है। कोई मजेदार तर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें कमरे में इस तरह भवन बनाने का भी एक सिद्धांत मिला, और कुछ अपने लिए ग्राह्य विषय मिला। कभी भी प्रतिज्ञा वाक्य से हम अलग नहीं हो सकते। प्रतिज्ञा वाक्य यानी आप जो बताना चाहते हैं, आपका सिद्धांत क्या है।
हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? ना मैं ये बताना चाहता हूं। तो जो आप कहेंगे वो प्रतिज्ञा वाक्य है। और कैसे सिद्ध करेंगे? आप हेतु दीजिए, प्रतिज्ञा हेतु, फिर हेतु के साथ उदाहरण दीजिए, उपनय और निगमन हम पढ़ चुके हैं ये सब। तो इस तरह इन्होंने समाधान दिया कि प्रतिज्ञा वाक्य से हेतु नहीं निकाल सकते, हेतु हमेशा अलग होता है। तो ब्रह्म संसार में सब जगह व्याप्त है और ब्रह्म में भेद नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे तो फिर संसार में देखिए सूर्य बनाए, गैलेक्सी बनाए, फलाना बनाए, तो इनमें भी तो भेद है, कमरे के समान अलग अलग, ये फलाना ब्रह्मांड, ये फलाना ब्रह्मांड। लेकिन ये आपकी कल्पना है। ब्रह्म सब जगह अगर व्याप्त है तो सर्वत्र समभाव में ब्रह्म व्याप्त है, और कहाँ अधिकता कहाँ व्यापकता ये आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन ब्रह्म की तुलना में सर्व में समान भाव में ब्रह्म की स्थिति है। तो आपकी कल्पना और ब्रह्म में आप आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह इसका एक समाधान है। आइए फल प्रकरण को स्पर्श करते हैं। फल नामक ये 9वां हमारा प्रमेय है। तो यानी प्रमेय की चर्चा करते हुए कुछ इधर उधर की भी चर्चाएं हो जाती है, जैसे इसमें भी बड़ी चर्चाएं हमने प्राप्त की है। तो अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, फल नामक प्रमेय में काफी दिन के बाद या बड़े अंतराल के बाद फिर हमारे सूत्रकार इसको लिखे होंगे, तत्काल तो नहीं लिखे होंगे। तो उनके मन में क्या विचार आया? सद्य कालांतरे 44 नंबर सूत्र देखिए, 508 बजा साहब। सद्य कालांतरे च फल निष्पत्तये संशयः। सद्य कालांतरे च, सद्य शीघ्र, कालांतरे कुछ समय बाद, फल निष्पत्तये संशयः, फल निष्पत्ति होने से हमें संशय बना रहता है कि कर्म फल व्यवस्था वाकई में काम करती है या नहीं। क्या तात्पर्य हुआ? हमारे द्वारा किए गए कर्मों की फल निष्पत्ति कभी शीघ्र तो कभी विलंब से देखे जाने से हमेशा ही संदेह बना रहता है हमारी कर्म फल व्यवस्था सही या गलत है। भाष्यकार क्या कहते हैं कि लोक में हम देखते हैं चावल पकाते ही और गोदोहन करते ही इन दोनों कर्मों के फल शीघ्र मिल जाते हैं। ये भाष्यकार के अपने विचार। देखिए चावल पकाते ही मिलता है या नहीं, थोड़ा सा अंतराल होता है, चावल पक करके आता है। लेकिन गोदोहन करते ही आपको दूध मिल जाता है, तत्काल मिलता है ना। हाँ, परंतु खेती करते और बीज बोते रूपी कर्मों के फल बाद में मिलते हैं। इन दोनों कर्मों के अतिरिक्त एक ऐसा कर्म है जो कहता है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, स्वर्ग सुख के लिए, स्वर्ग सुख की कामना के लिए अग्निहोत्र का हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। बल्कि अग्निहोत्र का हवन क्या है? अग्निहोत्र स्वयं ही हवन है। तो अग्निहोत्र करना चाहिए, इतना शब्द हटाते हैं। तो ये अग्निहोत्र करना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि जुहियात शब्द आया, अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र का जुहियात होम करना चाहिए। तो स्वर्ग सुख के लिए अग्निहोत्र का होम करना चाहिए। तो अब 3 हुआ। आप कोई कर्म जल्दी फल दिया गोदहन के समय पर, कोई कर्म थोड़ी देर में फल दिया चावल पकाते वक्त, उससे भी कोई कर्म है जो बहुत बाद में फल दिया खेती करते बीज बोते, और फिर एक कर्म ऐसा है जो फल देता या ना देता, तो उसमें भी हमें परेशानी होती है। तो इस तरह कई तरह के, 3 तो नहीं है, कई तरह के कर्म है। तो इसलिए संदेह होता है क्योंकि ये इसका फल मिलता है या नहीं, और इन कर्मों में क्यों आगे पीछे है। तो इसलिए हवन के पश्चात हमें तो कोई सुख नहीं मिला, हवन के बाद कोई स्वर्ग सुख थोड़ी मिलता है। बड़ा साहब मिलता है? नहीं मिलता। बड़ा साहब दुखी होते हैं कि अरे मेट्रो में आया मेरा पैसे खर्च होगा। तो निश्चित रूप से तात्पर्य ये हुआ कि अब हमें बताइए फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये इसकी चर्चा हुई है यहाँ 4:1:44 पर। आगे 4:1:45 पे फिर इस पे पूर्व पक्षी के विचार को सिद्धांत ने कैसे कहा, तो इसको हम देखते हैं। न में कोमा लगाइए। सद्य
कालांतरोपभोग्यत्वात्, न में भी कोमा, सद्य में भी कोमा, न, आपका कथन ठीक नहीं है, न से हो गया। सद्य, कभी कभी शीघ्र कर्म फल प्राप्ति हो जाती है, कभी कभी शीघ्र कर्म फल की प्राप्ति हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी शीघ्र ही कर्म फल की प्राप्ति हो जाती है, और कभी विलंब से कर्मफल की प्राप्ति। कालांतरे उपभोग्यत्वात्, कभी कालांतर में भी कर्मफल की प्राप्ति होती है। क्यों होती है ऐसी व्यवस्था, क्यों, आगे पढ़ेंगे क्या व्यवस्था है। यह स्वर्ग सुखादि फल प्राप्ति कालांतर में, अर्थात शरीर नाश के बाद अवश्य मिलती है। तो यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने कि ये तीन स्थितियां होती हैं कर्म की, कभी कभी शीघ्र मिल जाती है कुछ कर्म फल की प्राप्ति, कुछ विलंब में मिलती है, और जो नहीं मिल पाता है, कर जो प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ये उम्मीद लगा करके 100% उम्मीद लगा करके चलिए कि शरीर नाश के बाद विभिन्न जन्मों में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। शरीर नाश के बाद कौन सा माँ बाप है और क्या स्थिति रहेगी, कौन से पोजीशन में आप जाएंगे, उसमें सारा फल मिलेगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले जन्मों में अवश्य उस कर्म की प्राप्ति हो जाएगी, उस कर्म फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तीन स्थितियां हैं, कभी शीघ्र और कभी थोड़े से विलंब, और कभी शरीर नाश के बाद अनेक जन्मों में कर्म फल की प्राप्ति होती है। इस तरह ये 45वें सिद्धांत ने बताया। अब इनको बड़ा चुभा, किनको, पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी को तो कुछ नहीं चुभा, लेकिन मन में विचार आया, एक प्रौढ़ विचार मन में आया। देखिए क्या प्रौढ़ विचार है ग्रंथकार के। कालांतरेण अनिष्पत्तिर हेतु विनाशात्, 46 में, कालांतरेण अनिष्पत्तिर हेतु विनाशात्, जबरदस्त तर्क है। कालांतर में यानी अगले जन्मों में, हेतु विनाशात्, याग धर्माचरण ध्यान साधनादि के सुफलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगले जन्म में तो हमें विस्मरण भी होगा हमने क्या किया था। जब विस्मरण होगा, इस जन्म के साथ जो कर लिया कर लिया, जब कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रयत्न है, जो सुख आदि मिलने के लिए जो कारण है, वो तो खत्म हो गया ना। और ऐसा नहीं कि बिना कारण के फल मिल जाए, क्योंकि जो कुछ करना था इसी जन्म में हमने कर लिया। तो याग धर्माचरण चरण साधना आदि के सुफलों की प्राप्ति नहीं हो सकती अगले जन्म में। क्यों? स्वर्ग सुखादि फल प्राप्ति के कारण कहलाने वाले दैनिक अग्निहोत्र धर्माचरण पूर्व जन्मों से शरीर नाश के साथ तो समाप्त हो चुके होते हैं। तो बिना हेतु के फल मिलना असंभव होने से सिद्धांति का यह पक्ष गलत है। क्या कहा? बिना हेतु के फल दे दे ईश्वर, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, हमने तो कुछ काम किया ही नहीं, फल हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से आपका सिद्धांत गलत है। और कालांतर में यानी जो इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में मिल जाएगा, ऐसा कौन सा विश्वास है। और अगर मिल भी गया तो अकृत हानि अकृत अभ्यागम, यानी जो काम किया था उसका तो उतना फल मिला नहीं, और जो नहीं किया था उसी का ही हमें फल मिल रहा है। तो इस तरह का आरोप हम लगाएंगे, ये गलत है, क्योंकि ये साधना वहां तो होती नहीं है। कौन सा जन्म मिलेगा, तो उस जन्म में तो हम कुछ नया काम करेंगे ही नहीं। जब नहीं करेंगे तो कैसे ये सुख मिल जाएंगे। अग्नि, आग कब जलती है? जब ईंधन हो, और ईंधन तो बुझ चुका है। अब 5 दिन 7 दिन के बाद कहेंगे आग जलती रहेगी, तो ये काम थोड़ी चलेगा। तो इसी तरह बिना साधन के जो साध्य की आप बात करते हैं वो गलत है। जो मिल गया शीघ्र, जो थोड़े देर में मिल गया, जो नहीं मिला बस गया, उतना श्रम मेहनत सारा व्यर्थ हो गया। तो इस तरह उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया, पूर्व पक्षी बन करके अपने हमारे लिए उन्होंने ये तर्क दिया। लेकिन कहाँ छोड़ने वाले हैं हमारा सिद्धांत पक्ष को,
के स्थापक उन्होंने समाधान दिया। प्रांग निवृत्ते वृक्ष फलवत् स्यात्, प्रांग निवृत्तेर वृक्ष फलवत् स्यात्, वृक्ष फलवत् स्यात्, बड़े बड़े वृक्षों से फल मिलने के समान। और प्रांग निवृत्त है, उन वृक्षों की रखवाली की जो स्थिति है, रखवाले करने की जो स्थिति है, प्रांग निवृत्त तो पहले हो चुके होते हैं। बड़े बड़े वृक्षों की पहले सिंचाई फिजाई करके जब खड़े कर देते हैं, और वृक्षों को बहुत भोजन चाहिए, तो हम कहाँ पानी से उनके लिए भोजन पहुंचा सके, तो अपने आप वो सोर्स ढूंढ लेते हैं। तो प्रांग निवृत्त है, जब फल देते हैं उससे पहले ही हम निवृत्त हो चुके होते हैं। उनको फल खिलाना, उनको फल देना, उनको खाद देना या सिंचाई करने आदि से हमारी निवृत्ति हो चुकी होती है। लेकिन जब हमारा कोई प्रयत्न वहां नहीं होता है, फिर भी बड़े बड़े वृक्षों से मिलने वाली फल निष्पत्ति से पहले जिस प्रकार वृक्षों की जड़ों में सिंचन नहीं किया जाता है, परंतु वृक्ष सक्रिय होने तक जल सिंचन किया जाता है, उस न्याय से भी हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारा प्रयत्न, हमारा फल निरर्थक नहीं हुआ। वो अवश्य हमारा जो भी प्रयत्न हो फल देने वाला होगा। भाष्यकार क्या कहते हैं, लोक में हम देखते हैं बीज वपन करने के पश्चात वृक्षों के सक्रिय होने तक जलादि का सिंचन हम उसमें करते हैं। आगे सिंचन न करने पर भी आम, अनार, अश्वत्थ आदि वृक्ष फल छाया आदि से हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए साधना, संयम, अग्निहोत्र आदि कर्म शरीर नाश के पश्चात अगले कई जन्मों तक शुभ और श्रेष्ठ फल हमें अवश्य देते रहेंगे। कई जन्मों तक देते रहेंगे, एक जन्म की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस तरह उन्होंने तर्क दिया। बस आप शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, समय का सदुपयोग करते रहिए, ये भ्रांति न रखें कि हमारी मेहनत तो व्यर्थ हो गई, हमें फल नहीं मिल पाया। तो आगे सिद्धांत ये, इसको भी याद रखिए, ज्ञात से हो या अज्ञात से हो, किए गए समस्त शुभ और अशुभ कर्म प्राणियों को बिना सुख दुखादि फल दिए कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ अज्ञात से अगर कर्म हुआ होगा, शुभ अशुभ कर्म के कम फल मिलेंगे, शुभ कर्म के भी कम फल मिलेंगे, अज्ञात से हुआ है। और ज्ञात से अगर हुआ होगा तो इन दोनों फलों की जो वृद्धि होगी और भयंकर ही यातना मिलेगी, या भयंकर बड़े ही सुख मिलेंगे। तो लेकिन दोनों ओर से फल मिलेंगे, ज्ञात से हो या अज्ञात से हो, शुभ या अशुभ कर्म प्राणियों को बिना सुख दुखादि फल दिए कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कहीं कोई त्रुटि न हो और हमारे जीवन में हमेशा शुभ और श्रेष्ठ कर्म का संपादन होता रहे। तो इस तरह आज बढ़िया एक प्रकरण था और हमारे फल नामक प्रमेय में प्रवेश हो गया। कुछ बजाज साहब कहना चाहते हैं? स्यात् यानी हो, ये अभिप्राय। हाँ, प्रांग निवृत्ते, हाँ होगा, किसने लिख दिया, भाष्यकार ने, इसमें कोई नहीं। हाँ, वो अस धातु है, स्यात् स्याताम शिव। हाँ, तो आइए शांति पाठ करके आज के सत्र को समाप्त करते हैं, फिर कुछ चर्चा।